जय हिंद। अब हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर का बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे वहीं पर चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 यह जो चुनाव हुआ था वह 2 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला जो चरण का मतदान था वह 6 नवंबर को था और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ था और इसका चुनाव परिणाम जो है 14 नवंबर को घोषित किया गया था और बहुत ही भारी जीत हुई थी इस बार बीजेपी और जदयू की पार्टी एनडीए को। पहले चरण में 121 सीट पर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ था और कुल सीटें बिहार विधानसभा की 243 है, जिसमें एससी आरक्षित सीटें 38 है और एसटी से आरक्षित सीटें 2 है और कुल पंजीकृत मतदाता जो है 7,45,26,858 है। तो कुल जो पंजीकृत मतदाता है वो है 7,45,26,858, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.94 करोड़ है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 3.51 करोड़ है। फर्स्ट टाइम जो वोटर लगभग इस बार दिए हैं, लगभग 14 लाख जो है फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव कुल 66.91% के ऐतिहासिक उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुए। पहले चरण में 65.08% एवं दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ। यह 1951 के बाद से राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है, यानी कि इसके पहले इतना मतदान कभी नहीं हुआ था। पुरुष मतदाताओं में मतदान प्रतिशत 62.8% तथा महिला मतदाताओं में 71.6% रहा। सबसे अधिक मतदान कटिहार में हुआ, जहां पर 79.1% मतदान हुआ। सबसे अधिक मतदान कटिहार में हुआ और सबसे कम मतदान जो हुआ वो नवादा में हुआ 57.85%, यानी कि वहाँ पर वोट कम हुआ, यानी कि 9 हुआ, 9 वादा, ठीक ना। वहाँ पर वोटरों ने अपना वादा नहीं पूरा किया जितना प्रचार प्रसार हुआ था, यानी कि नवादा में सबसे कम 57.85%। वहीं सबसे ज़्यादा जो हुआ मतदान कटिहार में हुआ। मोहनिया के राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली के वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव न लड़ सका। मोहनिया से और एक सुगौली से। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार थे श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण, इनका नामांकन रद्द हो गया। सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल बने। इनको सबसे अधिक जो है वोट का अंतर से ये जीते हुए हैं, जो पूर्णिया के रुपौली सीट से 73,572 वोट से ये जीते हैं। सबसे अधिक जो वोट इनको जीतने वाले उम्मीदवार हैं जेडीयू के कलाधर प्रसाद। सबसे कम वोट के अंतर से जीतने वाले जेडीयू के उम्मीदवार ही हैं, जिनका नाम है राधा चरण सिंह, जो कि संदेश विधानसभा सीट से सिर्फ 27 वोट के अंतर से ये जीते हैं। जबकि सबसे अधिक वोट से जो जीते हैं वो हैं कलाधर प्रसाद, 73,572 वोट से जीते हैं और सबसे कम वोट से जो जीते हैं उनका नाम है राधा चरण सिंह, जो कि 27 वोट से जीते हैं। अब हम लोग एक संक्षिप्त देख लेते हैं परिणाम, किस पार्टी को कितना सीटें मिली हुई है। तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड इन दोनों ने 101 सीटों पर ये विधानसभा चुनाव लड़े थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और 89 सीटें इनको प्राप्त हुई है। वहीं जनता दल यूनाइटेड की सीटें भी बढ़ी है और इनको 85 सीटें प्राप्त हुई। तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल रहा, जिसका परफॉर्मेंस पिछले बार से बहुत ही नीचे चला गया। जहाँ पिछली बार ये 1 नंबर की पार्टी थी, वो आज तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है और राजद को 25 सीटें प्राप्त हुई है। लोजपा रामविलास को 19 सीटें प्राप्त हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थिति भी बहुत खराब है यहाँ पे, जिनको 6 सीटें प्राप्त हुई।
AIMIM जो कि ओवैसी की पार्टी है, इनकी पार्टी को 5 सीटें मिली है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर, जीतन राम मांझी वाली पार्टी, इनको भी 5 सीटें मिली है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM रालोमा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 सीटें मिली है। बहुजन समाजवादी पार्टी BSP को भी 1 सीटें प्राप्त हुई है। अन्य जो है, अन्य को 4 सीटें प्राप्त हुई है। इस तरह टोटल जो है 243 जो सीट है उसका मैंने आंकड़ा यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है। अब हम लोग इसके अलावा दूसरे टॉपिक पर देखते हैं। 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, ये जो कि 2025 में राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित किए गए हैं। इससे पहला, इसमें ज़्यादातर परीक्षाओं में यही पूछता है कि ये जो महोत्सव है कहाँ हुआ था, मतलब कि इसका मंथ बहुत पूछने का चांस कम रहता है। तो हम लोग देखें दिव्य कला मेला, तो दिव्य कला मेला जो हुआ था वो इंडिया गेट नई दिल्ली में यह फेस्टिवल हुआ था। चुराई चुंग महोत्सव, चुराई चुंग कहा तो माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जो है वो असम में है, और ये माजुली द्वीप जो है एक नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो इसको तो याद करना बिल्कुल, ये नवंबर 2025 में हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय गीता। तो जो गीता का पाठ जो कृष्ण भगवान सुनाए थे अर्जुन को, जो गीता का, वो कहाँ, कुरुक्षेत्र में ही सुनाए थे जहाँ लड़ाई हुआ था। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव, ये हुआ था नई दिल्ली में। जास्कर महोत्सव लद्दाख में हुआ है। गदरी बाबिया दा मेला जालंधर में हुआ है। भील, गौरी या राई, ये तीनों याद कर सकते हैं। भील, गौरी, राई उत्सव कहाँ हुआ है, ये राजस्थान में हुआ है। तो राई से याद करते हैं, रा से राई, रा से राजस्थान, भील, गौरी, राई। निंगोल चाकोबा उत्सव, निंगोल चाकोबा, तो निंगोल चाकेबा माने मणिपुर। तो निंगोल है ना, यानी कि निगल, तो जो सांप होता है क्या करता है, वो मणि को निगल लेता है, मणि को वो बाहर करेगा, जैसे ही उसको कोई दिक्कत होगा मणि को निगल, इस तरह से याद कर सकते हैं। निंगोल यानी कि निगल जाता है कौन, सांप अपने मणि को। तो निंगोल चाकोबा उत्सव कहा तो मणिपुर में। 27वां सरस आजीविका मेला दिल्ली में हुआ। सरस जो होता है मेला, उसमें घरेलू सामान बिकता है, इसमें हैंडलूम जैसे हाथ की बनी हुई सामग्री को सरस मेला में दिखाया जाता है। उद्भव उत्सव कहाँ हुआ है तो ग्वालियर में, उद्भव उत्सव ग्वालियर में। भारत ऑर्गेनिक्स मेला, ये नई दिल्ली में हुआ है, भारत ऑर्गेनिक्स मेला। आदि तिरुवथिराई महोत्सव तमिलनाडु में, आदि तिरुवथिराई महोत्सव, ये नाम से ही पता चल रहा है कि तिरुवथिराई, ऐसे नाम तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से आप तमिलनाडु इसको देख सकते हैं। बोनालू, तो बोनालू उत्सव कहाँ हुआ है तेलंगाना में। लेवेंडर महोत्सव, तो लेवेंडर क्या है, एक फूल है, और इस फूल को लेकर के वहाँ पर बहुत महोत्सव बनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में आपको देखने के लेवेंडर के फूल बहुत ज़्यादा ही खेती वहाँ पर होता है इसका, तो वहाँ पर लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी उत्सव, तो खीर भवानी को भी याद कर सकते हैं। खीर क्या होता है, बनाने के बाद जम जाता है, तो खीर भवानी जम्मू कश्मीर में। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में। सिरुई लिली, तो सिरुई लिली, यहाँ भी मैंने बताया था एक लिली मतलब निंगोल था, तो वो भी निंगोल मैंने निगलने वाला था। और सिरुई लिली यानी लिली मतलब इसको भी ली गया, कौन, सांप। और सांप कहाँ रहता है, मतलब किसमें रहता, मणि, सांप के अंदर मणि। तो सिरुई लिली भी क्या है, मणिपुर में। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल। पुष्कर कुंभ कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्पकुरालू कुंभ तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजातीय जुआ महोत्सव, ये मिजोरम में हुआ है, राष्ट्रीय जनजातीय जुआ महोत्सव मिजोरम में। रमाण उत्सव उत्तराखंड में। चेरा ओबा मणिपुर। चेरा मतलब चारा कैसे चलता है, चारा इस तरह से चलता है, सांप की तरह चलता है, सांप से रिलेट करना है मणि। चेरा ओबा उत्सव मणिपुर। सरहुल महोत्सव, सरहुल झारखंड, सरहुल जो है झारखंड में। खुबानी फूल लद्दाख में। जात्रा
त्रिपुरा में भी लास्ट में रा है, जात्रा त्रिपुरा, जात्रा त्रिपुरा, जात्रा उत्सव कहाँ, त्रिपुरा। खोंगजोम, तो खोंगजोम को भी जैसे खोनेंगे, खोन देंगे मिट्टी में से सांप निकल जाएगा, उस तरह से खोंगजोम तो मणिपुर। माधवपुर घेड़ मेला, माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में। सर्ववेदनम उत्सव मोतिहारी बिहार, सर्ववेदनम उत्सव मोतिहारी बिहार। जदया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में हुआ है, स्वामी भी ज़्यादातर तमिलनाडु में नाम देखने को मिलता है, तो जदया स्वामी उत्सव तमिलनाडु। चापचर कूट त्यौहार, चापचर तो हम लोग जैसे कि कोई चीज़ खाना अच्छा से चाप देते हैं, जब मिजोरम मतलब मज़ा आता है, तो चापचर कूट महोत्सव त्यौहार मिजोरम में। अटकुल पोंगल, अटकुल पोंगल जो उत्सव है वह केरल में देखने को मिल रहा है। सिग्मो उत्सव, सिग्मो गोवा, सिग्मो जो है गोवा में। न्यूकुम यूलो उत्सव, न्यूकुम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश। हेराथ पर्व, हेराथ पर्व जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी घुसपैठी करेगा तो उसको हरा देंगे, जम्मू कश्मीर है, मतलब हैरात, हैरात पर्व जम्मू कश्मीर। 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला, ये जो सूरज कुंड हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। ऐसे याद कर सकते हैं, जो सूरज है वो क्या है, मतलब कि हम सूरज से फरियाद करते हैं, और क्यों करते हैं फरियाद, क्योंकि वो हम हरि उसको मानते हैं, यानी कि सूरज कुंड शिल्प मेला जो है फरीदाबाद हरियाणा। थाई पूसम त्यौहार ये तमिलनाडु में हुआ, थाई पूसम तमिलनाडु में। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में, सांभर फेस्टिवल राजस्थान में। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में। पांगसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, पांगसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु, ब से बाजरा ब से बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक। 23वां दिव्य कला मेला जनवरी 2025 में बड़ोदरा गुजरात में हुआ, 23वां दिव्य कला। अब हम लोग भारत के प्रमुख पदाधिकारी को देखेंगे, जिसमें मुख्य पदाधिकारी जो है कौन है, ये बहुत ही स्मरणीय तथ्य है जिसको याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगामी परीक्षा में आपको इन सब चीज़ों से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव कौन है, तो टीबी सोमनाथन है, भारत के कैबिनेट सचिव जो है टीबी सोमनाथन। विदेश सचिव, तो विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री, बी से विदेश बी से विक्रम, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। गृह सचिव, गृह सचिव गोविंद मोहन। रक्षा सचिव कौन है, तो इसको भी याद कर सकते हैं, रक्षा र से रक्षा र से राजेश, राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, इधर भी प्रधानमंत्री, इधर प्रधान, इधर प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास इनके सचिव 2 है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है, तो इससे भी याद कर सकते, नी से निजी, नी से निधि, तो निधि तिवारी को निजी सचिव बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री, निजी सचिव है निधि तिवारी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, CAG कौन है, संजय मूर्ति, जो कि 15वें नंबर के हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक CGA, ये CAG है कैग, ये CGA TCA कल्याणी, ये 29वां नंबर का है, TCA कल्याणी। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जो है GP सामंत है, मुख्य सांख्यिकीविद GP सामंत, सा से सांख्यिकीविद और सा से सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी, ये जो 16वां नंबर के हैं, पुनः इनको बनाया गया है, इसके पहले भी यही थे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता, इनको भी पुनः बनाया गया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को बनाया गया है, जो कि 53वें नंबर के हैं। वहीं 52वें नंबर पर BR गवई थे। भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिक राव खानविलकर है, भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, अजय माणिक राव खानविलकर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि 26वें नंबर के हैं। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे न व थ
ऐसे याद करिए, दो दो क्रम बढ़ा देना है। न से नौसेना, व से वायुसेना, थ से थल सेना। नौसेना जो है वो 26 नंबर का है, वायुसेना 28 नंबर का, दो बढ़ाइए। और जो थल सेना है वो 30वें नंबर के है, 26, 28, 30। यहाँ पर जो नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना अमरप्रीत सिंह और थल सेना उपेंद्र द्विवेदी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, ये 26वें नंबर के हैं। तो अन्य जो सदस्य हैं वो विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त 13वें नंबर के बने हैं राज गोयल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी राम सुब्रमण्यम, ये 9वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजात चंद्रकांत सेठ। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये 19वें नंबर के हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष ये रवनीत कौर, इनका नाम है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष है रवनीत कौर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है विजया किशोर रहाटकर, ये 9वीं अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। तो महिला आयोग जो है महिला को विजय प्राप्त करने के लिए बनाया गया है कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में विजयी बने, तो इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार है, अजय। तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अजय। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। एनटीए के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला। एनटीए के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला। एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन। एस है ना, एस पहले ही लगाया गया, इसके नाम में भी एस है, तो एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन। सेबी के अध्यक्ष सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे है। सेबी मतलब याद रखिए कि सेब कौन खाते हैं? तो पांडे लोग सेब ज़्यादा खाते हैं। तो सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। इन्हें नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था अरविंद पनगढ़िया को। जैसा कि आप जानते हैं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम लोग इसके आगे और देखते हैं। इसमें 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है, ये 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। और साथ ही इन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। अंतरिक्ष विभाग का सचिव है और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी यही है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन? समीर बी कामत, ये बहुत दिन से है, इनको पुनः बनाया गया है। आईसीएमआर के महानिदेशक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक राजीव बहल है। राजीव बहल। तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन, इनको पुनः बनाया गया है मुख्य आर्थिक सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये तीसरी बार इनको बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को। एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन। एनआईए महानिदेशक सदानंद वसंत दाते। सीबीआई प्रमुख प्रवीण सूद, पुनः इनको सीबीआई का प्रमुख बना दिया गया है। आईबी के अध्यक्ष कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष है तपन कुमार डेका। तो इंटेलिजेंट बनने के लिए तपना पड़ता है, तो इंटेलिजेंट ब्यूरो आईबी के प्रमुख है तपन कुमार डेका। ईडी निदेशक, ईडी के कौन है? राहुल नवीन है। ईडी के निदेशक जो है राहुल नवीन। सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीर रंजन। सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीर रंजन। सीआरपीएफ महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार। देखिए प्रवीण कुमार जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीण रंजन है, वहीं बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार। आईटीबीपी के भी महानिदेशक प्रवीण कुमार। एसएसबी महानिदेशक संजय सिंघल। एसएसबी महानिदेशक संजय सिंघल। रॉ प्रमुख पराग जैन है। कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव भी ये है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, ये 26वें नंबर के बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा।
ये 26वें नंबर के बने हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। और उप गवर्नर इनके साथ कौन कौन है, तो स्वामीनाथन जानकी रमन, टी.आर. शंकर, एम. शिरीष चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। तो आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके जो मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाना है तो वो शुद्ध रहना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष सतीश कुमार, ये प्रथम दलित अध्यक्ष बने हैं रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष सतीश कुमार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ है भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ है। संसद टीवी के सीईओ कौन है, अमित खरे। संसद में क्या लोग खरे खरे बात बोलते हैं। संसद टीवी के सीईओ अमित खरे। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, इनको पुनः नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी है। यहाँ नीति आयोग के सीईओ है BVR सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन के बेरी। भारत की राष्ट्रपति 15वीं नंबर की द्रौपदी मुर्मू, ये दूसरी भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और ये दूसरी नंबर की है भारत की राष्ट्रपति, और ये पहली आदिवासी महिला है जो कि भारत की राष्ट्रपति बनी है। ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती है और इनका जो होम स्टेट है वो उड़ीसा है। और अभी अभी इनके सम्मान में ही, इनकी जातियों के सम्मान के लिए संथाली भाषा में भारतीय संविधान को लिखा गया है ताकि आदिवासी लोग भी अपने अधिकारों को समझे। भारत के उपराष्ट्रपति ये भी 15वें नंबर के हैं, CP राधाकृष्णन, जो कि अभी हाल ही में बने हुए हैं भारत के उपराष्ट्रपति। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला है, ओम बिड़ला। 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बनाया गया है। राज्यसभा में संसद के नेता JP नड्डा है, ये संसद के नेता है JP नड्डा, जिनको स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया है। राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति CP राधाकृष्णन। जैसा कि आप जानते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें ही राज्यसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी 13वां बार बना हुआ है, मैंने 13वें नंबर के हैं ये राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा है, सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा। अब हम लोग इस देखेंगे वर्ष 2025 की प्रमुख नियुक्तियां, जिसमें राष्ट्रीय नियुक्तियां हम पहले देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, इनको बनाया गया है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। ये बिहार के हैं, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इनको बना दिया गया। भारतीय मानक ब्यूरो, आपको बता दें कि इसके पहले JP नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके स्थान पर नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि वो मतलब स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक संजय गर्ग। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी। ONGC का अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, ONGC का अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने, शशि प्रकाश गोयल। दिल्ली के नए मुख्य सचिव राजीव वर्मा, राजीव, तो दिल्ली में राजीव नगर है। दिल्ली के नए मुख्य सचिव राजीव वर्मा। बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत है, बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को बनाया गया है। NCC के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स, NCC के। टाटा मोटर्स का MD और CEO शैलेश चंद्र। हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO तरुण गर्ग। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा है। एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं वो निर्मल कुमार मिंडा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
एआई के प्रमुख है रजित पुन्हानी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव किसको बनाया गया है? तो अमित खरे को बनाया गया है, अमित खरे को। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष मिथुन मनहास, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बी साईराम, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बी साईराम है। अटल इनोवेशन मिशन एआईएम के निदेशक जो है वो दीपक बांगला है, दीपक बागला। इरडा का अध्यक्ष कौन बनाया? अजय सेठ को बनाया गया इरडा के। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच खालिद जमील है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का जो है खालिद जमील। तो जो फुटबॉल होता है वो कहाँ होता है? तो खाली जमीन पे होता है, यानी कि फील्ड में होता है। तो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच कौन है? खालिद जमील। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए का लोकपाल एल नागेश्वर राय है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की तीसरी बार अध्यक्ष अजय सिंह को बनाया गया है। तो अब जानते हैं ना, अजय जो फिल्म में अजय देवगन है वो कैसे विलेन को मुक्का मारता है कि एक मुक्का में वो उसका हालत खराब हो जाता है। तो इस तरह से मुक्केबाजी महासंघ का तीसरी बार अध्यक्ष अजय सिंह। एलआईसी का एमडी एवं सीओ आर दोराईस्वामी, एलआईसी का एमडी एवं सीओ आर दोराईस्वामी। 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बिहार विधानसभा प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव को बनाया गया था और विधानसभा के अध्यक्ष 18वीं जो है डॉक्टर प्रेम कुमार को बनाया गया है। रक्षा लेखा महानियंत्रक ये विश्वजीत सहाय, रक्षा लेखा महानियंत्रक विश्वजीत सहाय। तो रक्षा वही करेंगे जो विश्व को जीतेंगे। फिक्की के नए अध्यक्ष अनंत गोयनका, फिक्की के जो नए अध्यक्ष है अनंत गोयनका। राष्ट्रीय जनता दल के 13वां बार अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बनाया गया है, राष्ट्रीय जनता दल के। बीजू जनता दल के अध्यक्ष 9वीं बार नवीन पटनायक को। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA, नालसा, नालसा के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायाधीश विक्रम नाथ। वाइस एडमिरल अजय कोचर को अंडमान एंड निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जोशी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जोशी। एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एकीकृत रक्षा स्टाफ के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। रक्षा वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी है, वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजीव मेमानी है। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? CS सेठी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगी लाल जाट है। 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य टी रविशंकर। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक अश्विनी लोहानी को बनाया गया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष S महेंद्र देव है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन यादव। फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष पूनम शर्मा को, फिक्की महिला संगठन का। भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष शैलेश सिंह मेहता। भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक है अरुण श्रीनिवास। मेटा के प्रबंध निदेशक कौन है? अरुण श्रीनिवास। चाणक्य विश्वविद्यालय के बेंगलुरु के कुलाधिपति S सोमनाथ है। चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष मीराबाई चानू। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष अजय भूषण पांडे है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है अजय भूषण पांडे। अंजू राठी राणा ये पहली महिला विधि सचिव बनी है। अंजू राठी राणा जो है पहली महिला विधि सचिव। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं।
बहादुर सिंह सागू। राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है? ये शिशिर सिन्हा है, राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। अब विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर हर साल चुना जाता है किसी वर्ड को, तो इसमें कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2024 में मैनिफेस्ट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, मैनिफेस्ट को। और वही 2025 का जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है पारासोशल को मिला है, पारासोशल को मिला है, पारासोशल। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2024 में मैनिफेस्ट और 2025 में पारासोशल। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2024 में ब्रेन रोट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है और 2025 में रेज बैट को वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड के द्वारा चुना गया है। कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा ब्रैट को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है और वही कोलिन डिक्शनरी के द्वारा वाइब कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। मरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है ये पोलराइजेशन को 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है और स्लोप को 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर ये मरियम वेबस्टर के द्वारा चुना गया है। अब हम लोग देखेंगे 2025 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं। भारत और विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने ये पहली महिला, जैसे कि एलिना हिंगिस जो है मियामी के मेयर बनने वाली पहली महिला है। मनाली मकरंद क्षीरसागर नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है, ये मनाली मकरंद क्षीरसागर। हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक को पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। गजाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की मुस्लिम महिला है, गजाला हाशमी। सोनाली मिश्रा जो है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है, सोनाली मिश्रा। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति। मिशेल डोहर्टी ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री मिशेल डोहर्टी है। आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है, ये आस्था पुनिया जो है नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। जेनिफर साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, जेनिफर साइमंस को बनाया गया है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनाया गया। शर्ली बोचवे जो है राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव है, शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव। यशस्वी सोलंकी भारत की राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी है, यशस्वी सोलंकी। नेटुम्बू नंदी नदैतवा यह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो ये नामीबिया जो नाम है न से है और इनका नाम में भी है, तीनों में नेटुम्बो नंदी नदैतवा, तीनों में न है। इस तरह से नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। डॉक्टर नांगोजी अकोंजी इविएला ये WTO की महानिदेशक है, ये दूसरे कार्यकाल के लिए बनाया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस पद पर नियुक्त होने वाली दुनिया की पहली महिला और पहली अफ्रीकी भी है। कहाँ की है बताइए तो। क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है। क्लाउडिया जो शिनबाम है ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन है। फतेमेह मोहजेरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता है, ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नईमा खातून।
मरियम नवाज शरीफ। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ। गीता बत्रा विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर है। सुमन कुमारी ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है। जो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर किसको बनाया गया है? सुमन कुमारी को। रश्मि शुक्ला, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी है, महाराष्ट्र पुलिस की। अब हम लोग कुछ और देखते हैं। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल असीम मुनीर, ये पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स ब्राजील, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है एंड्रयू पार्सन्स ब्राजील। ब्रिटेन की नई गृह सचिव शबाना महमूद है, ब्रिटेन की नई गृह सचिव शबाना महमूद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के यानी कि आईसीसी के नया जो कार्यकारी मुख्य न्याय कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है संजोग गुप्ता को बनाया गया है। यूनेस्को के महानिदेशक खालिद एल एनानी, ये मिस्र के हैं खालिद एल एनानी। आईएमएफ के प्रथम डिप्टी प्रबंध निदेशक डेनियल कैट्स है, डेनियल कैट्स आईएमएफ के प्रथम डिप्टी प्रबंध निदेशक। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप, ये पोप लियो 10 है। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट। राष्ट्रमंडल जुआ शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल। जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बैरबाक, ये जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री है एनालेना बैरबाक, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष है। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष मोहसिन नकवी को बनाया गया है, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष मसातो कांडा, ये जापान के हैं। आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष सुमति धर्मवर्धन। नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश कौन है? प्रकाश मान सिंह राउत है, नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकाराम है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष। नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे, ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री है, नाटो के नए महासचिव। नासा के प्रथम एआई अधिकारी है डेविड साल्वाग्रिनी। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस। यूनिसेफ की नई प्रमुख कैथरीन रसेल है, यूनिसेफ की नई प्रमुख जो है कैथरीन रसेल है। अब हम लोग 2024-25 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति को देखेंगे। तो शैलेश चंद्रा के बारे में है अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन OICA का पहला भारतीय अध्यक्ष एवं टाटा मोटर्स के MD और CEO है शैलेश चंद्रा। गजाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारतीय मूल की पहली महिला बनी हुई है। दीपक मित्तल भारत के UAE में राजदूत है, ये भारत के UAE में यूनाइटेड अरब अमीरात में ये राजदूत बने हैं दीपक मित्तल। कृषांगी मेश्राम भारतीय मूल की इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर है। भानु अत्री ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पहला हिंदू धर्मगुरु। चरणजीत सिंह निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। ब्रिजभूषण अग्रवाल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद के अध्यक्ष। काश पटेल FBI के निदेशक हैं काश पटेल। अमिताभ कांत कनाडा में स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स के वरिष्ठ सलाहकार हैं। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष। हरवंश चावला
ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष है। मनीष सिंघल एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल। शंभू कुमारन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष शंभू कुमारन है। जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हैं। इस पर आसीन होने वाले ये 5वें भारतीय हैं। जय शाह। अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री है। पहली हिंदू महिला अनीता आनंद को बनाया गया है। श्री राम कृष्णन व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में AI के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार। आशीष खन्ना ISA के महानिदेशक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका ऑफिस गुड़गांव है, इसके जो महानिदेशक बने हैं आशीष खन्ना है। राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष है राजा रणबीर सिंह। माइकल फीके अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का कमांडर है। कौन? माइकल फीके। पार्वतनेनी हरीश न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है पार्वतनेनी हरीश। अब कुछ 2024-25 में विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देख लेते हैं जो 2024-25 में नियुक्त हुए हैं। यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है और यहाँ के मुद्रा रिवनिया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की है और प्रधानमंत्री यूलिया स्वीरिडेनको है। यूलिया स्वीरिडेनको। बोलीविया के राजधानी सुक्टे है। सुक्टे बोलीविया की राजधानी सुक्टे और यहाँ की मुद्रा है बोलीवियातो। बोलीविया नाम है, बोलीविया से बोलीवियातो। बोलीविया का राष्ट्रपति है रोड्रिगो पॉज परेरा। बोलीविया का राष्ट्रपति है रोड्रिगो पॉज परेरा। कैमरून की राजधानी है याउंडे है और वहाँ के मुद्रा है CF फ्रैंक। और कैमरून के राष्ट्रपति है पॉल बिया और कैमरून के प्रधानमंत्री है जोसेफ नगुटे। तंजानिया की राजधानी का डोडोमा है। तंजानिया के मुद्रा का नाम है तंजानियाई शिलिंग। तंजानिया का राष्ट्रपति है सामिया सुलू हसन और तंजानिया के प्रधानमंत्री है माविगुल्लू नेचेम्बा। आयरलैंड का राजधानी डबलिन है। यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है और यहाँ आयरलैंड के राष्ट्रपति कैथरीन कानोली और आयरलैंड के प्रधानमंत्री है माइकल मार्टिन। चेक गणराज्य का राजधानी प्राग है। चेक गणराज्य का जो मुद्रा है चेक कोरुना है। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल और चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ का जो मुद्रा है डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। जॉर्जिया का जो मुद्रा है जॉर्जियाई लारी है। जॉर्जिया के राष्ट्रपति मिखाइल कैवलेसविली है। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली कोबाखिदजे। मालदोवा का जो राजधानी है चिसिनाऊ है। मालदोवा का मुद्रा लिऊ है। मालदोवा के राष्ट्रपति मैया सेंडू। बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम का जो मुद्रा है फ्रैंक है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है बार्ट डी वेबर है। क्रोएशिया का राजधानी जग्रेब है। क्रोएशिया का मुद्रा जो यूरो है या पुरानी मुद्रा कूना। क्रोएशिया का राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच। लेबनान का राजधानी बेरूत है। लेबनान का जो मुद्रा है लेबनानी पाउंड और लेबनान के प्रधानमंत्री है नवाफ सलाम। ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया का जो मुद्रा है यूरो है। ऑस्ट्रिया का राष्ट्रपति हैं क्रिश्चियन स्काटर, ये चांसलर है। कनाडा का राजधानी ओटावा है। कनाडा का मुद्रा कैनेडियन डॉलर है और यहाँ के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। जर्मनी का राजधानी बर्लिन है और यहाँ का मुद्रा यूरो है। जर्मनी का जो राष्ट्रपति है वो फ्रेडरिक मर्ज, ये 10वें चांसलर हैं। पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन है। तो
तो पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन है और यहाँ का मुद्रा यूरो है। और यहाँ के राष्ट्रपति है मार्सिला रेवेला डिसूसा पुर्तगाल के। और यहाँ पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री है लुइस मोंटे निग्रो है। दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है और यहाँ का जो मुद्रा है योन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और मुद्रा वोन है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति ले जे म्यूंग है और दक्षिण कोरिया के जो प्रधानमंत्री है किम मिन सियोक है। किम मिन सियोक, तो सियोक यहाँ का राजधानी है और प्रधानमंत्री का नाम है सियोक। पोलैंड का राजधानी वार्सा है और पोलिश जो मुद्रा है पोलिश जलाटी यहाँ के मुद्रा है। पोलैंड के राष्ट्रपति है करोल नेवरोकी। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है और यहाँ का जो मुद्रा है वो डॉलर है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का जो राष्ट्रपति है क्रिस्टीन कंगालू। और देखिए टोबैगो जो खाएगा क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का जो राष्ट्रपति है क्रिस्टीन कंगालू है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर। श्रीलंका का राजधानी पहले कोलंबो था, अब हो गया श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धनपुरी कोटे। श्रीलंका का श्रीलंकियाई रुपया मुद्रा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायके है और वहाँ के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया है। वहाँ के राष्ट्रपति है श्रीलंका के अनुरा कुमार दिसनायके और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। जापान का राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा येन है। जापान की जो मुद्रा येन है। जापान का प्रधानमंत्री है शिगेरू इशिबा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और यहाँ का मुद्रा मॉरिशियाई रुपया है। मॉरिशस का जो राष्ट्रपति है धर्मवीर गोखुल है और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम है। वियतनाम का राजधानी हनोई है और यहाँ का मुद्रा है वियतनामी डोंग। वियतनाम का राष्ट्रपति लुओंग कुओंग है और वियतनाम के प्रधानमंत्री है फाम मिन चिन। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ का मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी और वहाँ के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ जो कि दूसरे बार बने हैं। कुवैत का राजधानी कुवैत सिटी है और यहाँ का मुद्रा है कुवैती दिनार। कुवैत का जो प्रधानमंत्री है कुवैत के राष्ट्रपति में यहाँ पर अमीर कहलाते हैं नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, ये कुवैत के हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री है शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। तो ये ध्यान रखना है कि शेख मिसाल अल अहमद जो है ये अमीर है और प्रधानमंत्री है शेख अहमद अल अब्दुल्ला। थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक और यहाँ का रुपया है थाई बहुत। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुन। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ का मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री सुशीला कार्की है। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, यहाँ का मुद्रा पाउंड और ब्रिटेन का जो मेन जो राष्ट्रपति है किंग चार्ल्स तृतीय है। ब्रिटेन तीन शब्द है तृतीय। ब्रिटेन और यहाँ के किंग चार्ल्स तृतीय राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। फ्रांस के जो राजधानी है पेरिस है, यहाँ का मुद्रा यूरो है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी केप टाउन, यहाँ का मुद्रा रेंड है। दक्षिण अफ्रीका का जो मेन राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा है। तो अब हम लोग देखेंगे वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख निधन।